हेलो एवरीवन, आई एम ग्लैड टू हैव यू हियर। आज के इस फिर से एक बार और मज़ेदार लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं हाउ वी कैन मैनिपुलेट सीएसएस बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, हम लोग दोनों को मैनिपुलेट करेंगे एचटीएमएल और सीएसएस को जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो लास्ट लेक्चर के अंदर तो हमने देखा एड इवेंट लिस्नर्स क्या होते हैं, बिना यूजिंग एचटीएमएल, बिना एचटीएमएल का यूज किए हम लोग कैसे एलिमेंट्स जो है उनको ऐड रिमूव कर सकते हैं, कुछ भी फंक्शंस वगैरह रन कर सकते हैं सिंपली ऐड इवेंट लिस्नर की मदद से। ऑलराइट, तो लेट्स से कि कैसे हम लोग CSS को मैनिपुलेट करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, css.html करके फाइल बना लेता हूँ। ओके, नाम थोड़ा वियर्ड है बट चलेगा। चलो, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक सिंपली। देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ ये बेटर समझाने के लिए दो तीन एग्जांपल्स लूंगा। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले तो ऐड इवेंट लिस्नर का ही अब से हम लोग यूज करेंगे। ओके, ऐड इवेंट लिस्नर्स। तो देखो क्या होगा बेसिकली, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक H1। ओके, और इसमें लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बटन बटन। ओके, क्लिक करता हूँ नहीं, बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया कि सिंपली एक बटन बनाया और लिखा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। नाउ व्हाट आई वांट इज कि मैं जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ, मैं जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ, ये हेलो वर्ल्ड जो है उसका कलर चेंज हो जाए। देखते हैं कैसे करेंगे वो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको बटन को आईडी पास कर दूंगा, और यहाँ पे देखता हूँ कि इसको मैं क्या आईडी देख सकता हूँ कि लेट्स से कंटेंट। ओके, मैंने H1 को आईडी कर दिया कंटेंट और बटन को दे दिया BTN। अब मैं दोनों को टारगेट कर लेता हूँ कि लेट BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जो आईडी हमने पास की है यानी कि बटन, वो यहाँ पे लिख देंगे। ओके, और यहाँ पे मैं सिंपली फिर से डॉट text. Okay, let text is equal to document dot get element by id, which id will be कंटेंट। ओके, तो मैंने सिंपली क्या किया, वेरिएबल के अंदर दोनों को स्टोर कर दिया। बटन नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने बटन को स्टोर किया, और टेक्स्ट नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने कंटेंट को स्टोर कर दिया। अब मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा कि जब भी बटन पे क्या हो, इवेंट ऐड हो। कौन सी इवेंट ऐड हो, क्लिक इवेंट ऐड हो। दैट मीन्स कि जब भी बटन पे क्लिक किया जाए तब क्या होगा, तब एक फंक्शन रन होगा, एरो फंक्शन रन होगा। ओके, वो फंक्शन क्या करेगा, सिंपली जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट डॉट स्टाइल। ओके, अब डॉट स्टाइल मेथड से क्या होता है, डॉट स्टाइल मेथड की मदद से हम लोग उसके अंदर CSS ऐड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट डॉट स्टाइल, अब मैं डॉट लिखूंगा, और सजेशन में आप देखिए VS कोड के अंदर की काफी सारे मुझे CSS की प्रॉपर्टीज मिल गई। लाइक राइट बॉर्डर है, देन बॉर्डर बॉटम है, बॉर्डर इमेज, व्हाटएवर, मतलब कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कलर इज इक्वल टू रेड, तब सिंपली क्या होगा, जैसे ही बटन पे क्या होगा, क्लिक होगा, तो टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट यानी कि क्या है, वो है कंटेंट यानी कि ये। ओके, तो इसके अंदर एक स्टाइल ऐड होगी, CSS ऐड होगी। क्या ऐड होगा मगर, तो उसका कलर हो जाएगा रेड। अब मैं इसको रन करूं, जैसे इसके ऊपर क्लिक करो तो देखो ये रेड हो गया। अब मैं चाहता हूँ लेट्स से इसका फॉन्ट कलर व्हाइट हो। ओके, फॉन्ट कलर व्हाइट हो, मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड हो। तो टेक्स्ट डॉट स्टाइल, और फिर मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड। अब मैं देखता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये रेड हो गया, बैकग्राउंड कलर फॉन्ट कलर व्हाइट हो गया। ओके, अब देखो आपने कुछ चीज नोटिस की होगी कि जब भी हम लोग CSS के अंदर बैकग्राउंड कलर लिखते हैं तो इस तरह से लिखेंगे कि H1 और दे दो बैकग्राउंड कलर। ओके, तो हम लोग बेसिकली जो दो वर्ड्स है बैकग्राउंड और कलर, इनको सेपरेट करते हैं एक हाइफन के साथ, डैश के साथ। बट जावास्क्रिप्ट विल नॉट एक्सेप्ट दैट। ओके, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर हम लोग ऐसे डैश लगा देंगे तो वो नहीं चलेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, जब भी मल्टीपल वर्ड्स होंगे तो उसको लिखेंगे कैमल केस के अंदर। अगर आपको नहीं पता कि कैमल केस, पास्कल केस, स्नैक केस क्या होता है, सो उसके ऊपर एक लेक्चर है, आप वो देख सकते हो। तो यस, ये आ जाएगा कैमल केस के अंदर। यानी कि देखो इस तरह से बैकग्राउंड का B जो है वो नॉर्मल होगा, फिर कलर का C, जब भी नया वर्ड स्टार्ट होगा तो कलर का C विल बी कैपिटल। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो दिस हैज बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। अब मैं लेट्स से फॉन्ट टेक्स्ट, फॉन्ट की जो साइज है वो इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज। ओके, तो फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, तो लेट्स से यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल। ओके, अब मैं यहाँ पे रन करूँ तो देखो सब कुछ चेंज हो जाएगा, राइट।
सो आई होप कि आपको समझ में आया, बेसिक आइडिया मिला कि आप लोग कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो सीएसएस को बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अच्छा, अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें। ओके, जैसा कि हर एक लेक्चर के अंदर हम लोग देखते ही है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे इन सारी चीज को कर दूंगा कमेंट। ओके, कमेंट, और यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहूंगा फॉर्म का। अभी आपने देखा होगा कई जगह पे कि आप लोग जैसे ही सबसे पहले जस्ट अ मिनट में बटन बना लेता हूँ, ओके, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। यस, आपने देखा होगा कि जैसे आप सबमिट करते हो फॉर्म को और अगर कुछ गलती है, मतलब कि लेट्स से एम्प्टी छोड़ दिया आपने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जो बॉर्डर है वो रेड हो जाएगी, राइट। तो वो सेम चीज हम लोग करते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। चलो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो टारगेट करूँगा आईडी इज इक्वल टू सबमिट बटन, और यहाँ पे आईडी क्या दे दूंगा, आईडी दे दूंगा लेट्स से टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट नाम से आईडी देता हूँ और नेम भी दे देता हूँ टेक्स्ट। यहाँ पे फिर मैं टारगेट करता हूँ सबमिट बटन को, लेट बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। कौन सी आईडी, दैट विल बी सबमिट बटन। ओके, सबमिट बटन को टारगेट कर लिया। अब मुझे इसको भी टारगेट करना होगा, इनपुट को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट टेक्स्ट या फिर info इज इक्वल टू लेट यूजर इनपुट। ओके, लेट यूजर इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। विच आईडी, तो क्योंकि ऑफ कोर्स हमें इस आईडी पे वैलिडेशंस करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। अब मैं देखो क्या करता हूँ, बटन के ऊपर ऐड करता हूँ ऐड इवेंट लिस्नर। बटन ऐड इवेंट लिस्नर, कौन सी इवेंट ऐड करनी है, हमें ऐड करनी है क्लिक इवेंट। जब भी इसके ऊपर क्लिक किया जाए तब क्या होगा, तब एक फंक्शन रन होगा। व्हाट दिस फंक्शन विल डू, दिस फंक्शन विल चेक इफ द इनपुट इज एम्प्टी और नॉट। तो मैं देखूंगा कि इफ यूजर इनपुट, ओके, यूजर इनपुट डॉट वैल्यू। ओके, अब देखो क्यों है, क्या मैंने वैल्यू क्यों लिखा, डॉट इनर एचटीएमएल क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए क्योंकि जब भी हमें फॉर्म की यानी कि इनपुट जो है, इनपुट की अगर कुछ के उसके अंदर का कंटेंट चाहिए तो हमें वैल्यू मेथड का यूज करना पड़ेगा। अनलाइक कि बटन जो है उसका मुझे बटन अगर चाहिए तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, इनर एचटीएमएल। बट इनपुट के अंदर का कंटेंट लेने के लिए यानी कि जो मैं ये यहाँ पे लिखता हूँ, ये अगर मुझे चाहिए तो मुझे लेना पड़ेगा डॉट वैल्यू मेथड। ओके, डॉट वैल्यू मेथड का यूज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लिखूँ कि इफ यूजर इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी है तब क्या हो, तब ये जो इनपुट फील्ड है ना यानी कि यूजर इनपुट, ओके, उसके अंदर सीएसएस ऐड हो। क्या सीएसएस ऐड हो, जो लेट से उसके अंदर हम लोग बॉर्डर ऐड कर देंगे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया हमने क्या लिखा है सिंपली। ओके, और अगर मैं यहाँ पे एल्स में लिख दूँ, एल्स यूजर इनपुट, ये एल्स हम लोग अलर्ट कर देते हैं कि सबमिटेड। ठीक है, चलो और कुछ नहीं। ओके, तो देखो क्या हमने किया, बेसिकली सिंपली इतना लिखा कि यूजर की इनपुट वैल्यू अगर कुछ नहीं है यानी कि एम्प्टी है, तो यूजर इनपुट यानी कि जो ये टेक्स्ट है यानी कि इस इनपुट फील्ड की बात हो रही है, उसके अंदर क्या ऐड होगा, एक स्टाइल ऐड कर देंगे, बॉर्डर ऐड कर देंगे। ओके, बॉर्डर क्या होगी, 2 पिक्सल सॉलिड रेड लिख देंगे। ओके, रेड, क्योंकि रेड कलर होता है एरर के लिए। अब जैसे मैं सबमिट करता हूँ देखो तो ये रेड कलर की हो गई। अगर मैं यहाँ पे सब कुछ वैलिड है तो सबमिटेड भी वैलिड आ गया। ओके, so this is basically how we manipulated HTML and CSS by using JavaScript। अच्छा, एक और एग्जांपल देखें, चलो मजा आ रहा है क्योंकि CSS के अंदर और JavaScript के अंदर है वैसे तो एक और एग्जांपल देखते हैं। और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिख दूंगा, लेट्स से एक काम करते हैं, एक नई फाइल बना देता हूँ। ओके, थीम डॉट सी एस एस करके, यानी कि हम लोग देखेंगे, आप लोगों ने कहीं पे देखा होगा ना कि टॉगल बटन जो होता है, ओके, डार्क थीम और लाइट थीम वाला। यस, एग्जैक्टली सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर। उसके लिए मुझे सबसे पहले थीम डॉट सी एस एस नहीं, थीम डॉट एच टी एम एल बनाना पड़ेगा वैसे। ओके, यहाँ पे मैंने बॉयलर टेम्पलेट लगा दी और मैंने कुछ बॉडी के अंदर लेट से कुछ टेक्स्ट लिख दिया, H1 वेलकम टू थीम या फिर डार्क एंड लाइट थीम वेबसाइट। ओके, काफी चीप सेंटेंस है बट दैट्स फाइन, वेलकम टू डार्क एंड लाइट थीम वेबसाइट। इसको मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, डिजाइन दे देता हूँ स्टाइल की मदद से। बॉडी जो है, ओके, उसमें दे दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और हाइट दे देता हूँ 100 VH ताकि ये कंप्लीट सेंटर में आ जाए। परफेक्ट। अब मुझे क्या करना है, देखो व्हाट आई वांट इज कि मैं यहाँ पे ऐड करूंगा एक बटन और यहाँ पे लगा दूंगा टॉगल या फिर डार्क थीम, इस तरह से लिख दूंगा। ओके,
तो देखो यहाँ पे डार्क थीम आ गया। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं इसके जो फ्लेक्स डायरेक्शन है ना वो कॉलम रखता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। आई नो डिजाइन में अभी नहीं जाना चाहिए हमें, बट थोड़ा सा चलता है। ओके, तो मैं जैसे ही टॉगल पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए, ये पूरा बैकग्राउंड हो जाएगा ब्लैक और फॉन्ट कलर हो जाएगा व्हाइट। कैसे करेंगे देखो। तो सिंपली मैं यहाँ पे करता हूँ, मुझे बॉडी जो है, बॉडी के अंदर एक डार्क मोड, ओके डार्क मोड करके एक क्लास बनाएंगे। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक और बैकग्राउंड और फॉन्ट कलर क्या हो जाएगा व्हाइट। बट अभी कुछ नहीं होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने डार्क मोड नाम का क्लास कहीं ऐड ही नहीं किया है। बट यस, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ क्लास इज इक्वल टू डार्क मोड, तो ये देखो आ जाएगा डार्क मोड। ओके, तो आई होप कि आपको थोड़ा आइडिया लगने लगा है कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोग क्या करेंगे अभी, तो क्योंकि देखो हमने रिमूव कर दिया तो डार्क मोड यहाँ पे लगा नहीं है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला क्लास जो है वो यहाँ पे लग जाना चाहिए। यस, वो हम लोग करेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट, ओके और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ कि लेट्स से कि जब भी यहाँ पे क्लिक हो के, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आईडी बनाना पड़ेगा, आईडी माई आईडी। और माई आईडी नहीं, मैं हर बार माई आईडी लिख देता हूँ। टॉगल नाम से आईडी बनाया, चलो ओके टॉगल नाम से मैंने आईडी बनाया। और मैंने यहाँ पे लिखा कि लेट बटन ओके इज इक्वल टू document dot get element by id, which id that will be toggle. now what I want is कि जैसे ही बटन पे क्या हो, एड इवेंट लिस्नर और क्लिक हो, तो क्या हो, एक फंक्शन रन हो। ओके, और ये फंक्शन क्या करेगा कि चेक करेगा। सबसे पहले मुझे चेक कराना होगा ना कि ये डार्क मोड अवेलेबल है या नहीं। नहीं है तभी ऐड करो, वरना रिमूव कर दो। तो चेक करने के लिए देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इफ एल्स कंडीशन लिख सकता हूँ। बट हम लोग एक चीज और करेंगे, मैं टारगेट कर देता हूँ बॉडी को सबसे पहले। ओके, तो बॉडी जो है मैं इस तरह से कर सकता हूँ, लेट बॉडी इज इक्वल टू, मुझे उसके अंदर आईडी पास करने की जरूरत नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखूंगा फिर भी ये बॉडी टारगेट हो जाएगी। ओके, अब मैं करूंगा यहाँ पे बॉडी डॉट स्टाइल, स्टाइल नहीं, इस बार हम लोग क्लास लिस्ट मेथड का यूज करेंगे। क्लास लिस्ट डॉट क्या कर देंगे, टॉगल। ओके, क्या टॉगल करेंगे, कौन सा क्लास, डार्क मोड को। अब मैं देखो यहाँ पे देखो क्लिक करता हूँ तो इट्स नॉट वर्किंग, एंड इट इज बिकॉज मुझे यहाँ पे क्लास लिस्ट डॉट टॉगल मुझे देखना पड़ेगा कंसोल में व्हाट इज द एरर। मैं यहाँ पे देखता हूँ, टॉगल करता हूँ, सो इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज टॉगल नाम का देखो मैंने आईडी ले लिया और बटन के ऊपर ऐड कर दिया क्लिक। ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं अभी अलर्ट करा के देता हूँ, अलर्ट हेलो। ओके, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यस तो ये अलर्ट तो हो रहा है, मतलब कुछ यहीं पे दिक्कत है। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी में सिंपली क्लास लिस्ट कर दो टॉगल। ओके, और डार्क मोड स्पेलिंग इज करेक्ट, एंड अदरवाइज यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, लेट मी सी यहाँ पे कुछ इवेंट इफेक्ट आ रही है या नहीं। ओके, यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं आ रही है। मैं अगर यहाँ पे टॉगल के बदले ऐड का यूज करूँ तो भी नहीं वर्क कर रहा है। तो अच्छा ओके ओके, आई गॉट द प्रॉब्लम। मुझे यहाँ पे इज इक्वल टू करके नहीं पास करना है, ब्रैकेट करके पास करना है। यस यस यस, ओके आई रिमेम्बर्ड। और मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो देखो ये क्लास ऐड हो चुका है। अब मैं ऐड करने से क्या होगा, सिर्फ क्लास ऐड होगा। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो वो तो ऐड ही है, बट हमें तो क्या चाहिए, टॉगल। रिमूव आता है फिर। ओके, तो रिमूव क्या करेगा, वो रिमूव करेगा, बट ये ऑलरेडी रिमूव्ड ही है मतलब, बराबर। तो हम लोग टॉगल यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया, टॉगल, तो देखो अब नहीं होगा तो आ जाएगा, वरना वो चला जाएगा। तो हमने क्या किया, सिंपली एक डार्क मोड की फंक्शनैलिटी बनाई। ओके, आई होप कि आपको ये टॉगल समझ में आ गया है। सिंपली क्लास लिस्ट मेथड से क्या होगा, हमने जितने भी यहाँ पे क्लास वगैरह सीएसएस लिखी होगी वो इसके अंदर आ जाएगी। डॉट टॉगल, टॉगल का मतलब होता है अगर होगा तो वो चला जाएगा, अगर चला गया है नहीं होगा तो वो ऐड हो जाएगा। ऐड है तो रिमूव होगा, रिमूव हो तो ऐड होगा, राइट। टॉगल का यही मतलब है। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो दिस विल वर्क, नथिंग टू वरी अबाउट, बट दिस विल नॉट गेट रिमूव्ड, क्योंकि हमने सिर्फ ऐड के लिए लिखा है, इसलिए मैंने कर दिया टॉगल। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि टॉगल बटन कैसे बनाते हैं। और मैंने काफी डिटेल में आपको 2 से 3 एग्जांपल देके समझाया है कि कैसे हम लोग मैनिपुलेट करते हैं सीएसएस को एक जावास्क्रिप्ट की मदद से। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ ऐसा ही डोम को एक्स्ट्रा फर्दर देखने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे हम लोग HTML के एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग core JavaScript. So thank you for watching. We'll see you in the very next video.